वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और जो यूडाइस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो भी स्टूडेंट्स गत साल अलग अलग कक्षाओं में थे उनको प्रमोट करके यूडाइस पे उनको अपडेट करना है। वो किस तरीके से करेंगे तो यहाँ से आपको गूगल में सबसे पहले यूडाइस प्लस सर्च करना है और यहाँ सर्च करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी SDMS इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको गो पे क्लिक करना है। तो जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे आपको जो भी विद्यालय के जो भी आपके ID और पासवर्ड होंगे उनसे आपको लॉगिन करना है और यहाँ से इस तरीके से आप लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ एक तो मैसेज आएगा टेंशन का कि एकेडमिक ईयर यानी शैक्षणिक सत्र 24-25 हैज स्टार्टेड यानी शुरू हो चुका है और प्लीज़ इनिशिएट एनी स्टूडेंट रिलेटेड टास्क अकॉर्डिंगली, जो भी काम है वो अभी पूरे करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना है कि यूजर्स आर एडवाइज टू फिनिश देयर प्रोग्रेशन एक्टिविटी है वो आपको फिनिश करनी है 2023-24 की। और टू इनिशिएट द प्रोग्रेशन एक्टिविटी प्लीज नेविगेट टू द करंट एकेडमिक ईयर 24-25 यानी आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको प्रोग्रेशन जो एक्टिविटी है उस पर जाना है और यहाँ से आपको मैं बता दूँ कैसे करना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जैसे एरर का मैसेज आ रहा है, लेकिन इस तरीके से आपके सामने शो हो जाएगा। अभी जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कक्षा 1, 2, 3 से लेकर के 12 तक कक्षाएं हैं, लेकिन अभी तक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज़ गर्ल्स वगैरह सारे जीरो बता रहे हैं। ये जीरो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी तक कोई भी प्रोग्रेशन मॉडल में काम नहीं किया गया। आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में यहाँ जाना है। आपको यहाँ से जैसे ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी है, अब इसमें जाने के बाद में आपको एक क्लास का काम है वो पूरा करना है। अब यहाँ से आप प्रोग्रेसिव यूजर मैनुअल भी देख सकते हैं किस तरीके से काम करना है, समरी देख सकते हैं, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज देख सकते हैं और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। एक बात जरूर मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि ये फाइनलाइज वाला प्रोग्राम है ये आप अभी नहीं करें, पहले आप सभी एक बार चेक कर लें। यहाँ से जैसे व्यू समरी में अगर आप जाएंगे तो वो बाद में, पहले तो आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाना है यानी गो पे क्लिक करना है और गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि द क्लास टू बी प्रमोटेड वैल्यू इंक्रीजेज बाई +1 इन द कंपेरिजन टू द प्रोसीडिंग क्लास ई प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन और प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन आर सिलेक्टेड। यानी जो भी कक्षा पिछले साल की थी वो ये कक्षा प्रमोट हो जाएगा। यानी पिछले सत्र में शैक्षणिक सत्र जो भी 23-24 था उसमें अगर बालक कोई 10वीं या 11वीं क्लास में था तो अब वो 12वीं क्लास में उसको लेना है। और उसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर इफ नॉट पास्ट या रिपीटर या डिसकंटिन्यूड है तो उसको जो भी कैटेगरी उसके हिसाब से उसको सेलेक्ट करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो रेड कलर में दी हुई है जो बहुत ज़रूरी है मैं आपको क्लियर कर दूं, आफ्टर अपडेटिंग एंड फाइनलाइजिंग द डाटा फॉर ईच क्लास एंड सेक्शन यानी प्रत्येक कक्षा और सेक्शन का डाटा अपडेट करने के बाद यूजर शुड क्लिक ऑन द फाइनलाइज बटन, यानी फाइनलाइज बटन पे आपको क्लिक करना है। यानी एक कक्षा की सारी एंट्री करके आपको उसको फाइनलाइज करना है। आफ्टर दैट यूजर शुड मूव टू द फाइनलाइज प्रोग्रेशन पेज और उसके बाद में फाइनलाइज प्रोग्रेशन पेज पे क्लिक करना है और सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है टू कंप्लीट द प्रोग्रेशन एक्टिविटी। यानी जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तब वो एक्टिविटी है वो कंप्लीट होगी और एक क्लास को आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने 11वीं सेलेक्ट की और यहाँ से सिलेक्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपको गो पे क्लिक करना है। तो जिस भी क्लास की आप डिटेल्स अपडेट करना चाहें वो आप क्लास यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लें, गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो भी स्टूडेंट्स है इनकी सारी है वो लिस्ट आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखेंगे तो मैंने काफ़ी कुछ किया हुआ है, 1-2 मैंने आपको बाकी रखा है वो मैं आपको बता दूँ कैसे करना है। तो जैसे ही सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ से जो भी स्टूडेंट है एक को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मान लो ये स्टूडेंट है, अब ये स्टूडेंट का नाम यहाँ से चेक कर लें, इसके PN नंबर वगैरह ये सारा आ जाएगा। अब प्रोग्रेशन स्टेटस में उसकी जो डाटा आपको आवश्यकता पड़ेगी वो आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि एक तो आपको उस स्टूडेंट के गत साल के यानी 23-24 में जिस क्लास में जितने परसेंटेज बने थे वो आपको एंटर करने हैं और दूसरा इसकी नंबर ऑफ डेज यानी उसकी अटेंडेंस जो थी उसको दिन में आपको जितने दिन उसने अटेंडेंस उसकी गत साल की रही है वो आपको एंटर करनी है। तो यहाँ से जैसे मैं प्रोग्रेशन स्टेटस में अभी यहाँ आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये स्टूडेंट है इसकी जो अभी वर्तमान स्थिति क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ से जैसे सेलेक्ट पे आपको क्लिक करके प्रमोटेड पास्ट विद एग्जामिनेशन यानी एग्जाम के साथ पास हुआ है, नॉट प्रमोटेड है या प्रमोटेड पास्ट विदाउट एग्जामिनेशन, या तो ये जैसे एग्जाम के बाद में पास हो गया तो यहाँ से प्रमोटेड एंड पास्ट विद एग्जामिनेशन परसेंटेज आपको इसके करने हैं। तो यहाँ से आप इसका नाम देख लगे जो भी इसके 11वीं में परसेंटेज बने थे, क्योंकि ये स्टूडेंट 11वीं का गत साल का है तो 11वीं का रिजल्ट आपको यहाँ है वो आपको इंटर करना है।
यहाँ से जो भी स्टूडेंट इसके 11वीं के नंबर थे, जैसे मान लो 51% थे तो यहाँ से मैंने 51 कर दिए। और नंबर ऑफ इसके वर्किंग डेज है, वो आपको नंबर ऑफ वर्किंग डेज आपको यहाँ से जितने भी है, जैसे 172 थे तो यहाँ से डे आपको सेलेक्ट करना है। और स्कूलिंग स्टेटस यानी स्टडिंग इन सेम क्लास और लेफ्ट विथ और विदाउट टीसी, अगर इसी क्लास में पढ़ रहा है तब तो आपको स्टडिंग इन सेम क्लास है। और अगर ये बच्चा है अब जैसे इस साल 12वीं में नहीं पढ़ रहा है यानी टीसी लेके चला गया, तो यहाँ से लेफ्ट विदाउट या विथ टीसी ये आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ करेंगे तो आपके यहाँ सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये स्कूल से गया। अब आप इसको अपडेट करना है। यहाँ अपडेट अभी जैसे पेंडिंग आ रहा है स्टेटस में, तो यहाँ से इसको अपडेट करेंगे। तो जैसे इसको अपडेट करेंगे आपके यहाँ आ जाएगा कि आर यू श्योर वांट टू अपडेट द स्टूडेंट रिकॉर्ड लेफ्ट विथ टीसी और विदाउट टीसी, ये कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पेंडिंग की जगह डन आ जाएगा और डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। ये तो हो गया कि एक बच्चे जो टीसी लेके गया है। अब यहाँ एक और बच्चा है जिसके यहाँ ये 12वीं में आ चुका है और इसको मार्क्स है, कितने मार्क्स 11वीं में आए थे, तो यहाँ से इसके मार्क्स से मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे 84 इसके मार्क्स थे और नंबर ऑफ डेज यानी कितने दिन स्कूल में इसने दिन किया तो 169 इसके डेज है। अब यहाँ से इसको स्टडिंग इन सेम क्लास, क्योंकि सेम स्कूल है, क्योंकि ये 12वीं में भी इसी क्लास में दिन रहते हैं। और यहाँ से जैसे सेक्शन है आपको सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ सेम स्कूल में है तब तो सेक्शन आएगा, और अगर स्कूल छोड़ दिए तो सेक्शन का नहीं आएगा। अभी जैसे ये पेंडिंग आ रहा है, इसको जैसे अपडेट करेंगे तो आपकी ये अपडेट का जो भी ऑप्शन है, ये स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो स्टेटस है वो सारा डन आ रहा है। अब जितने भी स्टूडेंट्स है सारे स्टूडेंट आप एक बार डन कर लें, यानी सभी का आप चेक कर लें। अगर मान लो गलती से किसी के आपने कुछ गलती कर दी, जैसे मान लो यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ से जैसे मान लो ये जो पहला स्टूडेंट था अभी मैंने आपको बताया, यहाँ जैसे इसके परसेंटेज है वो गलत हो गए या डेट नंबर ऑफ डेज गलत हो गए, तो आप यहाँ करेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ अभी क्लिक करेंगे तो करेक्शन नहीं होगा। इसमें करेक्शन कब होगा मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ से जैसे इसको पहले सारा एक बार पूरी क्लास कर दें। अब यहाँ से आप स्टेटस चेक करना चाहें तो यहाँ एक ऑप्शन है, यहाँ से आप देखेंगे स्टेटस, तो यहाँ एक तीर का निशान है। अब यहाँ से इसको वापस क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो जो भी बाकी होंगे वो ऊपर से हो जाएंगे या डन वाले ऊपर से हो जाएंगे। दोबारा करेंगे तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी बाकी नहीं है, सारे डन है। तो अब यहाँ से इसको आपको फाइनलाइज करना है। यहाँ मैं आपको फाइनलाइज करके बता देता हूँ। जैसे पूरी क्लास के सब हो गए तो यहाँ आपको फाइनलाइज करना है। तो यहाँ आप पूछेगा कि यहाँ जो टोटल स्टूडेंट्स थे, आर यू श्योर वांट टू फिनिश द स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, यानी आपको जो भी स्टूडेंट थे, यहाँ 30 स्टूडेंट थे, नॉट प्रमोटेड वगैरह 0 है, सारे बच्चे हैं वो प्रमोटेड हो गए और पास विथ एग्जामिनेशन, ये सभी पास हो चुके हैं और टोटल 30 है। और यहाँ से आपको कन्फर्म करना है। यहाँ से जैसे आप कंफर्म करेंगे, प्रोग्रेसिव एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ से एक बार इसको आपने फाइनलाइज कर दिया। अब मान लो आप कोई करेक्शन करना चाहते हो, अब आप करेक्शन कर पाएंगे। यहाँ से जैसे देखेंगे तो ये करेक्शन का जो टैब है अब एक्टिव हो गया। अब मान लो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जैसे 51% की जगह मान लो 52 हो गए, या गलती से नंबर ऑफ डेज आपने चेंज कर गलत भर दिए, तो आप यहाँ से करेक्शन में जाएंगे और करेक्शन में जाते ही यहाँ आपके सामने यहाँ से इसका रिजल्ट है वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ डेज आप चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज और परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, सेक्शन वगैरह है, स्टडिंग सेम स्कूल या विदाउट टीसी वगैरह, कोई भी जो भी आप अपडेट करना चाहें वो अपडेट कर सकते हैं। अगर मैं जैसे अब यहाँ कुछ भी अपडेट नहीं करना है तो मैं वापस इसको बैक ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ से अब जैसे प्रोग्रेशन वाली जो लिस्ट है उसमें आपके देखेंगे तो ये कक्षा है 11वीं सेलेक्ट की थी। अब मैं जैसे 12वीं क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने सेक्शन ये कर लिया, अब 12वीं कक्षा सेलेक्ट कर ली और यहाँ से आपके सामने इस तरीके से ये 12वीं के भी सारे स्टूडेंट हैं। यहाँ आप देखेंगे तो सारे स्टेटस में अब यहाँ सारे डन आ रहे हैं और यहाँ से ये भी सारे डन आ रहे हैं। तो इनको भी यहाँ से मैंने पहले ही फाइनलाइज किया हुआ है तो यहाँ फाइनलाइज का ऑप्शन नहीं आएगा। और यहाँ करेक्शन करना चाहे तो करेक्शन आएगा। करेक्शन का ऑप्शन तभी काम करेगा जब आप डाटा को फाइनलाइज कर देंगे। ये होने के बाद में अब आपको चेक करना है कि आपने जो भी किया वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जैसे प्रोग्रेशन एक्टिविटी में वापस जाना है आपको और यहाँ व्यू समरी पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ व्यू समरी पे आप क्लिक करेंगे तो अभी जैसे 30 बच्चे हैं वो इसमें जुड़ जाएंगे। अभी जैसे टोटल इनरोलमेंट जैसे 324 है, कंप्लीटेड 57 है। अब यहाँ आप देखेंगे तो स्टेटस में ये पेंडिंग बता रहे हैं क्योंकि ये जैसे पहली कक्षा के स्टूडेंट है ये पेंडिंग है। और इस तरीके से ये पूरा विद्यालय के जो भी स्टूडेंट है वो पेंडिंग बता रहे हैं। लेकिन 11वीं और 12वीं के मैंने अभी जैसे किए हुए हैं तो मैं आपको वो बता दूं। वो यहाँ से जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ जो भी पेंडिंग वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके सामने जैसे ये कक्षा 11th के बच्चे यहाँ से शुरू हो गए तो यहाँ से डन आ रहा है और इनका डन आ रहा है। ये स्टडिंग इन सेम क्लास। अगर मान लो ये जैसे बच्चा है ये टीसी लेकर चला गया है तो यहाँ आ रहा है कि स्कूल स्टूडेंट डिटेल्स लेफ्ट स्कूल विथ और विदाउट टीसी, यानी ये अब स्कूल में नहीं है। तो स्टेटस सबका आपके डन आएगा और यहाँ आपके आ जाएगा सेम स्कूल में पढ़ रहा है तो आ जाएगा स्टडिंग इन सेम स्कूल। और अगर मान लो स्कूल चेंज की है या जैसे इसकी टीसी है या NSO जो भी है तो यहाँ स्टूडेंट की डिटेल्स में आएगा
लेफ्ट स्कूल विद या विदाउट टीसी, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप, ये तो हो गए। अब जिसमें अगर पेंडिंग भी ज़्यादा है और आप देखना चाहते हैं कि इसमें ऊपर जो भी, अगर इसमें एक ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया पहले, दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से जैसे आप इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप ये जैसे पेंडिंग वाले शो हो रहे हैं। अब यहाँ स्टेटस पे आप तीर का निशान, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये उसका नीचे वाला जो है, जो भी डन है वो पहले शो हो जाएंगे। अगर यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो ये अभी जैसे पेंडिंग आ रहा है, यहाँ से वापस इसको क्लिक करेंगे तो ये डन वाले पहले शो हो जाएंगे। इस तरीके से आपके सामने जो विदाउट ये जो भी टीसी वाले है वो यहाँ शो हो जाएंगे, बाकी के सारे यहाँ से इस तरीके से सबका डन जो भी है वो ऊपर आ जाएंगे। और प्रत्येक स्टूडेंट को आप चेक कर सकते हैं कि किस क्लास के किस स्टूडेंट की है वो प्रोग्रेस है। अब यहाँ से जैसे 57 कम्प्लीटेड है और पेंडिंग है 267 है, तो ये थी। अब यहाँ से जैसे वापस इसको आप बैक जाएंगे तो यहाँ प्रोग्रेसिव एक्टिविटी पे जाना है और दूसरी क्लास अगर आप सेलेक्ट करना चाहें, एक ऑप्शन ये है कि सब क्लासों को आपको करने के बाद में फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे आपको क्लिक करना है। लेकिन यहाँ एक जरूर ध्यान रखें, ये जो निर्देश दिए हुए मैं आपको बता दूं कि रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर कंप्लीशन प्रोग्रेशन मॉड्यूल। ये आप सबमिट करने से पहले तो ये ध्यान रखें कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल, यानी आपके बाद में इसमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और इम्पोर्ट मॉड्यूल है वो भी एक्टिवेटेड हो जाएगा। और नो एडिशनल विल बी permitted for any school student or activities for current academic year will be enabled for your school, or once the progression module has been marked as complete it will not be reopened during the academic session। ये जरूर ध्यान रखें कि आपने एक बार ये इसको अगर फाइनलाइज कर, यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करके अगर आपने यहाँ से इसको सबमिट कर दिया तो आप इसमें कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे लास्ट में सभी कक्षाओं का एक बार चेक करने के बाद में यहाँ से जैसे ये फाइनल सबमिट तभी करें। आपको दोबारा बता दूं, यहाँ से आप प्रोग्रेशन में जाकर के व्यू और समरी में जाकर के देख लें कि अभी आपके सारे टोटल जो भी इनरोलमेंट थे वो सारे के सारे कंप्लीट है, पेंडिंग 0 आ रहा है। जैसे अभी यहाँ पेंडिंग जैसे टोटल 324 है, कंप्लीटेड 57 है और पेंडिंग यहाँ 267 है, क्योंकि 11वीं 12वीं की है। तो सारे करने के बाद ही आप उस मॉड्यूल को एक्टिवेट करें, नहीं तो आप जैसे मान लो अभी आप इसको अगर फाइनल सबमिट कर लेंगे तो ये जो पेंडिंग है ये सारे पेंडिंग नहीं जाएगा और सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये गलती आप कभी नहीं करें, सारा चेक हो जाए प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाकर के एक एक क्लास वाइज कर लें, उसके बाद ही फाइनलाइज प्रोग्रेशन ये आप करें, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये थी पूरी जानकारी कि किस तरीके से आप जो भी प्रोग्रेशन एक्टिविटी है उसमें स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से अगली क्लास में प्रमोट करेंगे। कोई बच्चा टीसी लेके गया तो उसको कैसे करेंगे, अगर किसी के करेक्शन है तो अभी भी आप करेक्शन कर सकते हैं। जब आप फाइनलाइज प्रोग्रेशन कर देंगे तब किसी तरह का कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आप लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।